Hi, hello बच्चों, namaste and welcome to 90 plus my tuition app. So today we are going to deal with the sixth chapter of Spurge textbook and it's a Pad written by Raidas. Okay, so first of all we just go through the profile of Raidas. Okay, so Raidas 1388 to 1518 रायदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ ऐसा माना जाता है. दैट इज हियर वी बिलीव दैट रायदास सेंट रविदास इज पॉपुलरली नोन एज रायदास. उसका असली नाम रविदास है और रायदास नाम से वो जाना जाता है. Okay, and he was born in 1388 and he was died on 1518 in Banaras. Okay, और इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था. Because of his popularity, okay, impressed by his famous popularity, then Sikandar Lodi invited him to Delhi. Okay, he invited him to come to Delhi. Okay, yes. Then next, मध्ययुगीन साधकों में रायदास का विशिष्ट स्थान था. Okay, in the medieval period, okay, Raidas has a special place among the medieval saints. Okay, we all know Kabir Das, Raidas, Surdas. Okay, you all know that saints. Okay, so in between that saints, he was a well-known place there. ओके, स्पेशल प्लेस है. और कबीर की तरह रैदास भी संत कोडियम के कवियों में गिने जाते हैं. लाइक कबीर दास, रैदास इज ऑल्सो काउंटेड अमंग द मिडीवियल पोइट्स और सेंट पोइट्स कैटेगरी. एंड मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था. एंड ही डिड नॉट बिलीव इन दिस व्हाट idol worship and pilgrimage. Okay, yes, he don't believe in those things. Okay, और वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते हैं. He considered the inner feelings of a person and the mutual brotherhood as a true religion. ओके, वो उसके मन में जो मंदिर नहीं है, उसकी जो वहाँ के वर्शिप करने के भगवान नहीं है, वो अपने दिल के अंदर में जो कुछ फीलिंग्स होती है, उसकी भावनाओं को और अपने भाई बहन के वो भाईचारे बंधन को ही वो क्या मानते थे, अपना रिलीजन मानते थे, धर्म मानते थे. ओके, और रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है. ही वॉज सिंपल यूज ब्रज लैंग्वेज और ब्रज भाषाएं इन हिज लिटरेचर, और जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है. एंड वी कैन सी द मिक्सचर ऑफ दीज अदर लैंग्वेज लाइक अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली एंड उर्दू फारसी. Okay, we can find some words in that in his literatures. Okay, we can mix up of these language words we can see in his literature. Okay, in his poetries. और रैदास को उपमा और रूप अलंकार विशेष प्रिय रहे. Okay, and what Raidas was particularly fond of this similes and metaphors. Okay, और सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं. Okay, so here the saint poet has expressed the feelings of the heart very clearly in very simple verses. और इनका आत्मनिवेदन, दाहिने भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं. And also his self-expression, feelings of humility and the simply devotion stir the heart of the reader. Okay, और रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्मग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है. So here 40 verses of Raidas are also included in the holy scripture of Sikhs. Okay, Sikhs. Sikho means Sikh, the religion Sikh.
Okay, and in his Guru Granth Sahib, the famous holy book. So there we can see 40 pad or 40 verses of Raidas we can get in that kept in that holy holy books named गुरु ग्रंथ साहब. ओके, उसमें हमें मिलते हैं उनकी 40 पद, किसकी? रैदास की. ओके, और यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं. हियर वी हैव टू स्टडी 2 वर्सेस और 2 पद टू स्टडी इन दिस चैप्टर. पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, एंड द फर्स्ट वन वाज प्रभु जी, इट विल स्टार्टेड विथ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, में कवि अपने आराध्य के याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं. एंड इन दिस पोएम, इन दिस वर्स, प्रभु जी, here the poet remembers his idol and compares himself with him. Okay, उसकी तुलना करना, which he was going to compare his himself with the प्रभु or the Lord, आराध्य. एंड उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है. एंड हिज लॉर्ड और हिज गॉड वाज नॉट इन रिसाइड इन एनी टेम्पल और इन एनी मॉस्क और आउटसाइड, बट इट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज इनर सेल्फ. ओके, अपने ही अंतर के जो भगवान से वो अपनी तुलना करता है. ओके, और यह नहीं वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वसंपन्न है. ओके, दैट मीन्स इट्स नॉट लाइक दैट. व्हाट, not only this, he is superior to him in every condition, in every time, is endowed with all the virtues. एंड इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है. एंड ही वॉज वेरी इन्वॉल्व्ड और ही वॉज सो वन इंस्पायर्ड टू बिकम लाइक हिज लॉर्ड. ओके, और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन. इन द सेकेंड पद, इन द सेकेंड वर्स, वी कैन सी द भगवान की अपार उदारता. हियर द सेकेंड वर्स, द इमेंस ऑफ जेनरसिटी, काइंडनेस and the equal nature of God is described in the second one. And रैदास कहते हैं कि भगवान के तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान भी दिया है. So in his opinion, Raidas says that the God has easily adopted even the devotees of the so-called low caste and has given them a respectable place in this world. यानी भगवान के सामने या उनके भगवान के सामने कोई नीच ऊंच का भाव नहीं है. नीचे हुए या जो छोटे कैस्ट के लोगों को भी उन्होंने अपनी उच्च स्तर तक पहुंचाया है इस दुनिया के, और उन्हें क्या मशहूर बनाया है. यही इसमें रैदास का क्या रैदास ने अभिव्यक्ति किया है. एंड हिज ओपिनियन वाज दैट he got a respectable place. He and his all the caste also got a respectable place in this world. Okay, so then let's move on to the first pad. Okay, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी. हम कैसे छूट सकते हैं राम नाम अपने जबान से, अपनी जबान. हाउ कैन वी राम नाम कैसे हम छूट जाने, मीन्स रटना कैसे हम भूल जाते हैं. ओके, हाउ वी फॉरगेट टू से दिस राम नाम. ओके, इट विल ऑलवेज बी सेइंग रिपीटिंग दिस. ओके, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इफ यू आर लाइक अ सैंडल आई एम वाटर, जाकी अंग अंग भास समानी. एंड प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तो चितवत छंद चकोरा. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा. रैदास अपने बारे में, अपने और भगवान के, अपने प्रभु के तुलना कर रहे हैं इस पद में.
चलिए देखते हैं वो कैसे एक एक लाइन्स में कैसे कैसे उसका भगवान और उसकी तुलना करते हैं. ओके, so here we are going to discussing these three lines meanings. Okay, व्याख्या, interpretations. Okay, first of all we will move on to the hard words. रट लागी means आदत लग गई और जबान पर चढ़ गई. We are repeating in this tongue like this. राम नाम राम नाम. जाकी means जिसकी, whose. भास means सुगंध, that fragrance. Okay, समानी means समा गई, बस गई. It is situated. घन means बादल, cloud. वन means jungle. मोरा means peacock. चितवत देखता है, seen. चांद means moon, the moon. Okay. चकोरा मीन्स तीतर जाति का एक प्राणी है जो चंद्रमा का. इट वॉज चकोरा इन मीन्स वन काइंड ऑफ बर्ड यू कैन सी इन द चांदनी नाइट और मूनी लाइट. बाती मीन्स रुई की बत्ती, दैट व्हाट वी कैन सी. बत्ती मीन्स दैट लैम्प. ज्योति लॉ. बरई मीन्स जलती, फायर और लाइटनिंग. सोनही मीन्स सोने से, गोल्डन. सुहागा that thing which add to pure that gold. Dasa means sevak, servant. Okay, so let's see what the poet was saying in these three lines. हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है. हे प्रभु, O God, the one who chants your name in our heart. So प्रभु, आपके नाम, राम नाम हम ऐसे रटते ही लगी है, ऐसे we are repeating your name. वह कैसे छूट सकती है? How can I left that word? Okay, how can I left it? How can I removed it? अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ. Now I am the exclusive devotee or ultimate devotee of you. और तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ. And I am the only exclusive lover of you. Okay, that much of I love you. Okay, that much of I devoting you. Okay, I worship you. तुम में और मुझ में वही संपद स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है. And we have the same relationship has been established between you and me, that like between a sandalwood and water. Okay, we all know when the sandalwood mix with the water, that fragrance of that sandal also mix up in that water. We can get all these fragrance to the water. Okay, the same way जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है. When just a fragrance, just as a fragrance of sandalwood spreads in water, and when it comes in contact with it, and in the same way the fragrance also we can get that love has spread in my body and mind. At the same way, like sandal and water, your love and oh Lord, your love was always spread in my life. Okay, यहाँ संपर्क means that relation and that that relation, that contact. संपर्क means that contact. तो जैसे ही भगवान या उसके अंतर के जो प्रभु है उनके साथ संपर्क आने से वो अच्छा सुगंध, जैसे उसकी अच्छाइयों भी कैसे रैदास के जीवन में वो क्या उसका सुगंध भरा दिया है, सुगंध से भर दिया है. और उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है. एंड द सेम वे माई माइंड एंड माई बॉडी was spread that fragrance. Okay, and मैं पानी हूँ, तुम चंदन, and I am the water, you were that sandal. Okay, here the poet रविदास क्या है, उस पानी है. Okay, जो सैंडल उसमें मिक्सअप होते हैं. ओके, और वो चंदन है. चंदन कौन है? प्रभु है. क्लियर? ओके, एंड द नेक्स्ट लाइन वर्ड, प्रभु जी तुम आकाश में छाए बादल.
विच लाइन, तो पहले हमने इसके बारे में कहा, कैसे छूटे राम नाम रट लागी। एंड द नेक्स्ट, चंदन और पानी जाके अंग अंग बास समाने, उसका सुगंध हमारे अंग अंग, हमारे बॉडी के सभी अंग पर, ऑल द पार्ट्स विल स्प्रेड दैट्स फ्रेग्रेंस। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन। एंड अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द थर्ड लाइन। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी, ओ लॉर्ड, तुम घन मीन्स आप बादल हो। घन वी हैव डिस्कस, इट्स क्लाउड। बन हम मोरा, एंड वी आर, आई एम द, रविदास कौन है यहाँ? मोरा, और दैट इज पीकॉक। सो यू आर द क्लाउड, देन आई एम द पीकॉक। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे मीन्स एज लाइक, चितवत चंद चकोरा, ऐसे चांदनी रात में चकोरा पक्षी के तरह कवि है यहाँ। ओके, लेट्स देखो, प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादल के समान हो। ओ लॉर्ड, यू आर लाइक व्हाट? यू आर लाइक द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। ओके, एंड मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ, एंड आई एम द डांसिंग पीकॉक इन द जंगल। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं। And we all know, just as peacock started dancing when he dancing with joy on seeing rain clouds. Okay, said similarly as the same way, उसी भांति मीन्स द सेम वे, मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुक्त हो उठता हूँ। As the similarly I become overwhelmed with the joy on seeing you. ओके, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता है, एंड वैसे जस्ट एज चकोर बर्ड ऑलवेज कीप्स लुकिंग एट हिज बिलाउड मून। ओके, जैसे चकोर पक्षी और वो बर्ड कैसे चंद्रमा की ओर ऐसे ताकता रहता, मीन्स देखता रहता है, उसकी प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार इन द सेम वे Similarly, I too always yearn to get your love. मैं भी आपके प्यार की प्रतीक्षा में हूँ, प्रेम की प्रतीक्षा में हूँ। कौन? रविदास या रायदास अपने प्रभु की प्यार की प्रतीक्षा में है। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ, and I also yearn to get your love. Yearn means तरसना। और तुम चंद्रमा हो, मैं चकोर हूँ, and you are like moon. You are like the moon. And I am that चकोर bird. Okay, वो प्रभु चंद्रमा है, तो यहाँ चकोर कौन है? रायदास है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट 3 lines we are going to discuss on the next 3 lines. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति भरे दिन राती। ओके, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रैदास। So this is the first part of the pad. Okay, so let's move on to the interpretation of the poem. The first line, क्या था first line? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। So here, हे प्रभु तुम दीपक हो। दीपक means what? दीपक means lamp. ओके, दीपक मीन्स क्या है? लैम्प। और मैं तुम्हारा बाती हूँ। बाती मीन्स दैट विक, जो किसे जलाया जाता है। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ, एंड आई ऑलवेज बर्न इन योर लाइफ लाइक अ विक। ओके, जैसे बाती के टाइप, एज लाइक दैट विक आई ऑलवेज व्हाट बर्न विथ फॉर योर लव। और तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है, एंड आई ग्लो ऑफ योर लव रिमेन्स इन माई हार्ट डे एंड नाइट। ओके, जैसे ही मेरी दिन और रात मीन्स इन डे एंड नाइट माई माइंड वॉज ऑलवेज ग्लोइंग। ओके, माइंड वॉज ऑलवेज ग्लोइंग फॉर योर लव। ओके, दैट रिमेन्स इन माई हार्ट। ओके, सो दिस इज द एंड प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, एंड यू आर लाइक
what? A pearl, a pure pearl. You are so bright. Ujjwal means bright. Pavitra means precious, and Sundar means beautiful. So you are like a moti. You are like a pearl which is more brighten and more precious and more beautiful. Okay, और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ. So this is the explanation of the second line. What was that? This one. प्रभु तुम मोती हो हम धागा. So this is the explanation of the second line. I mean, it's the fifth line. Okay. Yes. So here मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति में ओतप्रोत है. मैं उसमें पिराया हुआ धागा हूँ. सो आई एम द थ्रेड स्ट्रंग इन इट. ओके, उसमें ही ऐसे पिरोया हुआ धागा मीन्स दैट थ्रेड. ओके, मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है. एंड माई बॉडी एंड माइंड आर फिल्ड विद दैट रेडियंस. ओके, कांति मीन्स दैट रेडियंस. ओके, और तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है. एंड योर यूनियन विथ मी is as pure of the union of gold and borax. Okay, borax means this. What here? Suhaga means that borax. Suhaga means borax. So what? जैसे ही हम तुम्हारे और मेरा मिलन, our both that contact will be सुहागे के मिलन के समान पवित्र है. एंड दैट सोने, द गोल्ड एंड बोरैक्स, दैट उसके समान पवित्र है. जैसे सुहाग के संपर्क में आने पर सोना अधिक खरा हो जाता है. When what? Just as gold becomes more pure by coming contact with that borax. Okay, जैसे ये सुहाग अपने सोने में ऐड करते हैं तो ये सोना और भी प्योर हो जाता है. ओके, पवित्र हो जाते हैं. उसी प्रकार जो भगवान नहीं, प्रभु के मिलन से रविदास कैसे हो जाता है? और पवित्र हो जाता है. उसका जीवन अधिक पवित्र हो जाता है. उसी भांति सिमिलरली द सेम वे तो मैं तुम्हारे संपर्क रहने में शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ. आई एम ऑल्सो बी enlightened or staying in your contact. I become more pure and enlightened by contacting with you. Okay, और हे, and the last line, what? Moving on to the last line, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रायदासा. So the last line, what is discussing here? हे प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ. And oh Lord, okay, oh Lord, you are my master, I am your servant. Okay, I am your slave or your servant. Okay, और सेवक हूँ मीन्स सर्वेंट, दास हूँ मीन्स स्लेव. और मैं रविदास तुम्हारा चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ. एंड आई एम रविदास ऑफर्स दिस टाइप ऑफ डिवोशन एट योर फीट. ओके, उसके भगवान या उसके लॉर्ड से वो कहते हैं मैं रविदास हूँ, मैं रायदास हूँ और तुम्हारे चरणों में एंड योर फीट इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ. आई एम ऑल्सो गिवन दैट सर्वेंट लाइक devotion to I will show this kind of worship with you. Okay, so this is about the first pad. Okay, I think all clear. So here the writer रविदास कौन से अपने प्रभु के प्रति उसके प्रभु के राम नाम रटते ही रहना मीन्स उसके जबान से वो भूल भी नहीं सकता. राम नाम का नाम सदा ही रटते ही रहता है, वो छूट नहीं सकता. ही कान रिमूव इट. ओके, एंड देन वो अपने और प्रभु के प्रति उस प्यार को, उसके जो बंधन या उसके जो रिलेशन को कई उदाहरण देते हैं. जैसे बहुत सारे उदाहरण. पहले किसके बारे में कहते हैं? जैसे चंदन और पानी के बारे में, और वो उसकी जो चंदन वो उसकी फ्रैग्रेंस उसके अंग में, उसके सभी बॉडी पार्ट्स में उसका फ्रैग्रेंस स्प्रेड करना चाहते हैं. एंड थर्ड लाइन में वो बादल है, प्रभु बादल है, हम मोर है. उसी प्रकार वो चांदनी है, भगवान चांदनी है, हम इसकी चकोर पक्षी, और रविदास चकोर पक्षी है.
and the next line what, and the next 3 lines here, प्रभु प्रभु दीपक है तो हम बाती है, और उसकी ज्योति से दिन रात में भी उज्ज्वलित करते हैं, उसकी जो अंधकार को भी प्रकाशित कर देते हैं, मन के अंधकार को दूर कर देते हैं। और वो मोती है तो उसके मोती को परोसने वाली धागा है कौन, अपनी रविदास। और जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलने पर सोना अधिक क्या हो जाता है, अधिक घरा हो जाता है और प्योर हो जाता है। उसमें सुहागा क्या है, सुहागा ही प्रभु है, और सोना वो रविदास है। और एंड द लास्ट लाइन हियर राइटर वाज रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप स्वामी हो और मैं आपके दासा हूँ, दासी हूँ, सर्वेंट हूँ या स्लेव हूँ। और ऐसे ही भक्ति से हम अपने आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, अपना जीवन अर्पित करता हूँ। So clear? Okay, then we will move on to the next stanza. Okay, second part.